राह शरीयत हुजूर फरीद मियाँ की आमद हो चुकी है। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। कैसे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसे हैं? देखिए हमारे बड़े मोहसिन और बड़े रहबर पीर तरीक़त आपके और हमारे माबैन हाजिर हैं। बड़े देरीना मामलात हैं मेरे इनसे, और ये बड़ों की शान होती है, छोटों पर शफ़क़त करते। इन्होंने सीने से लगाकर बता दिया कि मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। ये इनकी शान है, अल्लाह सलामत रखे। तो कुछ सुनोगे अपनी औकात या नहीं? लच्छेदार तकरीर मेरी यूट्यूब पे हज़ारों पड़ी है। लच्छेदार तकरीर समझते हो ना? अभी लच्छेदार तकरीर बोलूँगा तो हर बात को मैं अल्फाज मुतरादिफा में बोलूँगा, लेकिन आज तो मैं लच्छेदार के नहीं। जब कोई इससे नहीं संभलता तो इसकी जरूरत पड़ती है। आज मुसलमानों को इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है। मैं तो उनसे कहूंगा, दिल्ली में बैठे हो, हम तुम्हारा जिंदगी भर शुक्र अदा करते रहेंगे। ऐसा कानून ले आओ जो मुसलमान कुरान ना पढ़े, नमाज ना पढ़े, जेल की सजा में, हम जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे तुम्हारे। मैं बोलूंगा और बोल रहा हूं, सुनो, आज मैं औकात दिखा कर जाऊंगा। बुरा लगे तो माफ करना, दोबारा मत बुलाना। मैं अमेरिका भी गया हूं तकरीर के लिए, हॉलैंड भी गया हूं तकरीर करने के लिए, बरतानिया भी गया हूं। तहदीस नेमत के तहत बोल रहा हूं, उलमा माफ फरमाए। मैं वेस्ट इंडीज के जजीरा में गया हूं, समंदर के अंदर मुल्क है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहां भी गया हूं। तो ये मत समझना कि हम नहीं बुलाएंगे तो अहमद रजा मंजरी का खिताब खत्म हो जाएगा। जब तक मेरा रजा का परचम रहेगा, जब तक बरेली का रजा रहेगा, तो इंशाअल्लाह रजा का चर्चा भी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज मैं तुम्हें औकात दिखा रहा हूं मेरे भाइयों, बुरा मत माना। आओ देखो आज तुम्हारी औकात क्या है। अगर मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं तो कहते हैं यहां तो खुला बिकता है। खुला बिकना क्या तुम्हारी कामयाबी है? हुकूमत भी यही चाहती है तुम खुले और छुपे में पड़े रहो। अगर खुले बिक रहा है तो हमारी कामयाबी है। जवाब दो, अगर खुला बिक रहा है तो हमारी कामयाबी है। बोलो कामयाबी है। शरीयत में नहीं है कि ये बड़े का खाना फर्ज है, न वाजिब है, बस बुजुर्गों की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। तो तुम कहते हो कि खुले में बिकता ये हमारी ताकत नहीं। अरे तेरी ताकत तो ये है, जिस दिन तू जुमे की तरह अगर फजर में आ जाए, दुनिया को ललकार के बता दे आज फजर में आ गए हैं, सूरज को हम निकालेंगे, हुकूमत को हम निकालेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह। अब सूरज हमें नहीं निकालेगा, हम सूरज को निकालेंगे। हम सूरज को उगाएंगे। पहले हम उठेंगे, फजर का सजदा करेंगे। पहले हम उठेंगे, फजर में नमाज पढ़ेंगे। पहले हम उठेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। पहले हम उठेंगे, अल्लाह की तौहीद करेंगे। पहले हम उठेंगे, अल्लाह की रिसालत करें, अल्लाह रसूल की रिसालत करेंगे। पहले हम उठेंगे, अबू बकर की सदाकत करेंगे। पहले हम उठेंगे, उमर की अदालत करेंगे। पहले हम उठेंगे, उस्मान की सखावत करेंगे। पहले हम उठेंगे, अली की तलवार लेंगे। पहले हम उठेंगे, हसन का मुसल्ला लेंगे। पहले हम उठेंगे, हुसैन की शहादत लेंगे। पहले हम उठेंगे, सकीना का सब्र वफा लेंगे। जब हम ये लेकर आ जाएंगे तो दुनिया बताएगी, जब ये ख्वाजा 90 लाख को कलमा पढ़ा सकता है तो भारत के मुसलमानों को बचा भी सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ खो गए हो तुम? जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था,
हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। देखो जमाना कैसे सुन रहा था। जब 313 की तादाद में मैदान बदर में निकले तो अबू जहल ने कहा था मिटा दूंगा, उतबा ने कहा था मिटा दूंगा, शैबा ने कहा था मिटा दूंगा, वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा था मिटा दूंगा। आसमान के सूरज ने भी देखा होगा ये मुसलमान मिटने के लिए आया है, आसमान के चांद ने भी देखा होगा ये इंसान मिटने के लिए आया है। अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया कहती थी ये मुसलमान पगला गए हैं, ये मुसलमान घबरा गए हैं, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर ने कहा है मेरे वफादारों, जब तक तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का सजदा, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत रहेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें सफेद हस्ती से मिटा सके। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इकबाल बोले ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद। आज मुझे एक बात तो समझ में आ गई, अल्लामा आलिम साहब, एक बात तो समझ में आ गई, जब नबी का सच्चा पैगाम दिया जाता है तो नोटों की बारिश होती है। कोई ये ना समझे कि शोरा पर बरसता है, कोई ये ना समझे नाथखा पे बरसता है, बल्कि नबी की उम्मत का पैसा नबी के जिक्र पे बरसता है। नबी की उम्मत का पैसा नबी के जिक्र पे बरसता है। जिक्र चाहे नस्र में हो, जिक्र चाहे नज़्म में हो, जिक्र करने वाला मुस्तफा वाला होना चाहिए, सुनने वाला आका का गुलाम होना चाहिए। अब ऐसा मैं बाप खोल रहा हूं, नौजवानों आज तुम्हें हिरासा किया, सुनो। लिसन मी केयरफुल्ली इन योर विलेज रतनपुर कला इन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। सुनो, अपने आप को एहसास है कि मैं अभी कयामगाह में बैठा था ना, तो कयामगाह में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मैं चुपचाप सुन रहा था। मैंने कहा जहां जिसका मौका हो महल हो वहीं पे बताना चाहिए। अब मेरा मौका आ गया, मेरा महल आ गया, तो मैं बताऊंगा। खाली कहने से कुछ नहीं होगा, मैदान में आना पड़ेगा। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, अमल करके दिखाना पड़ेगा। सुनो, मेरे नबी ने उलमा की मौजूद में पूरे हवाले के साथ, पहले जुमला बोल दूं उसके बाद आगे बोलूंगा। कोई दिखा नहीं सकता कि मेरे नबी ने, अल्लामा आलिम साहब बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं, कोई दिखा नहीं सकता कि मेरे नबी ने पहले मस्जिद बनवाई हो। बेशक बेशक बेशक। आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। ये इनके लेवल की बात नहीं है, ये इनके समझ की बात नहीं है। आप बोलो, मेरे नबी ने कोई नहीं दिखा सकता कि मस्जिद कुबा बनवाई हो पहले। मेरे नबी ने पहले मस्जिद नबवी बनवाई हो पहले, बल्कि मेरे नबी ने सबसे पहले दारे इरकम नाम का मदरसा बनवाया। गौर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। गौर से बोलो, नबी ने दारे इरकम नाम का पहला मदरसा मक्का में, असहाबे सुफ़ा नाम का मदरसा दूसरा मदीना में। नबी ने बता दिया अगर ईमान बचाना है तो मदरसा बनवाकर कुरान पढ़ना होगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब सुनोगे तुम हक? कब सुनोगे? कब पसंद करोगे हक सुनना? नबी नहीं जानते थे क्या? आज तुम ऐसी लगवा रहे हो मशीनों में, मुझे एतराज नहीं, नाजायज नहीं, हराम नहीं, मैं फतवा नहीं दूंगा। मुझसे बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हैं, मैं तो उनके कदमों की धूल भी नहीं हूँ, उनकी चप्पलों के बराबर भी नहीं हूँ। मुझसे बड़े बड़े अकाबरीन यहाँ बैठे हैं, और ये शायद अगर मेरी नजर गलत नहीं तो अल्लामा अब्दुल कय्यूम बैठे हैं, अगर मेरी नजर गलत नहीं है ना। ये बहुत बड़ा आलिम है, जितना बड़ा आलिम उतना पीछे। इल्म भी है। अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब को आगे बुलवाओ, आगे बुलवा लो। अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब है ना ये? हाँ, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब। हाँ, आप आगे तशरीफ लाए, आगे आगे। देखो मेरी नजर बहुत दूर की पहचान की, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो आलिम है जिसने हम जैसों को कितनों को पैदा कर दिया। आलिम भी है, बामल भी है। जवानी में इनकी कोई नमाज छोड़ना तो दूर की बात, कज़ा नहीं होती। बोलो, कोई जानेगा इनको? सूफी संत आदमी है ना, तखलिया नशी आदमी है। ऐसे ऐसे आलिम यहाँ बैठे हैं, मेरी रूह कांप रही है, कौन फतवा लगा देगा?
लेकिन मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर फतवा भी लगेगा तो मैं सर पे ले लूंगा, लेकिन सोच समझ कर अपने उलमा की जूतियों को सर का ताज बना। सुन, मशवरा मत दे। मेरे नबी ने दारे इरकम नाम का पहला मदरसा, पहली यूनिवर्सिटी मक्का में कायम की, क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से फारिग तहसील होने वाला मुअज्जिनों का इमाम हजरत बिलाल है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर सुबह सादिक, सुबह कयामत तक के सिद्दीकीन का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। ये वही यूनिवर्सिटी है जो रावियान हदीस में सबसे ज्यादा रिवायत करने वाला हजरत अबू हुरैरा है। अरे अबू हुरैरा तब है, पहले दारे इरकम मदरसा है। अगर मदरसा रहेगा तो इस्लाम का पैगाम होता रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या समझते हो? मैं मस्जिदों का मुखालिफ नहीं, मैं मस्जिदों में एसियों का मुखालिफ नहीं, लेकिन बताओ, आज मैं हालात हाजरा पर बोलूंगा। हाँ, अब मुझसे मत कहना कि लच्छेदार तकरीर आपने नहीं की। मैं आई नो केयरफुल्ली बाय ग्रेस अल्लाह बात आप प्रॉफिट रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, और इंग्लिश बोलूंगा तो पूरी तकरीर इंग्लिश में भी कर दूंगा। मैं हॉलैंड गया हूँ, उर्दू बोलने नहीं गया हूँगा। अमेरिका गया था तो उर्दू बोलने नहीं गया हूँगा। बरतानिया गया हूँ तो उर्दू बोलने नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ उलमा की बारगाह में सीखने आया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद में एसी किसके लिए? किसके लिए? जिसको सजदे का तरीका नहीं मालूम। किसके लिए? जिसको वुजू का तरीका नहीं मालूम। किसके लिए? जो 70 साल का हो गया बगैर हिज्जे के कुरान आज भी नहीं पढ़ पाता। किसके लिए? जो माँ बाप का गुस्ताख है। किसके लिए? जो अंधभक्त है। किसके लिए? जिसको गुस्ल का तरीका नहीं आता, उसके लिए तूने ऐसी लगवा दी। और जिसके कदमों में इंसान नहीं, जानवर नहीं, अल्लाह के फरिश्ते जिसके कदमों में अपने बाजू बिछा दे, उसका नाम तालिब इल्म है। मसल के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब दो अल्लामा आलिम साहब। मैं मस्जिद में एसी का मुखालिफ नहीं और हराम भी नहीं शरीयत में। अल्लामा अब्दुल कय्यूम बैठे, फतवा ले लो, और भी जो यहाँ मुफ्तियान किराम बैठे हैं, मैं नाम सबके नहीं जानता। फतवा लेना जायजी का फतवा देंगे ये, लेकिन एक जायज है, एक जरूरी है। नबी की दूर नजर देख रही थी मस्जिद कुबा बाद में है, दारे इरकम पहले है, क्योंकि दारे इरकम होगा तो अबू बकर को सिद्दीक बना दूंगा। दारे इरकम होगा तो उमर फारूक बनेगा। दारे इरकम होगा उस्मान जुन्नूरैन बनेगा। दारे इरकम होगा अली फातह खैबर बनेगा। दारे इरकम होगा अब्दुल्ला इब्न अब्बास नासुल मुफस्सिरीन बनेगा। दारे इरकम होगा अब्दुल्ला इब्न मसूद बनेगा। दारे इरकम होगा अब्दुल्ला इब्न उमर बनेगा। दारे इरकम होगा तो वक्त का कोई मुजद्दिद इब्न फैसानी होगा और कोई बरेली का इमाम अहमद रजा होगा। मसल के आला हजरत मदरसा मरकज़े उलूम इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दे रहा हूं वो जुमला जहां मैं लाना चाहता था। अब वो मैं तारीख का पर्दा हटा रहा हूं। मेरे बाद गाली देना, दिल भर के गाली देना, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना, जो सर्जन होता है ना, फाड़ता है, वो दुश्मनी में नहीं, बाद में मरहम भी वही रखता है, सिलाई भी वही करता है, ट्रीटमेंट भी वही करता है। हजरत तारिक इब्ने जियाद, डू यू नो अबाउट दिस नेम? डू यू नो अबाउट दिस पर्सन? जानते हो तारिक इब्ने जियाद कौन है? जिसका नाम सुनकर हिटलर भी कांप गया था। हिटलर के पसीने छूट गए तारिक इब्ने जियाद के नाम से। ये अमेरिका है ना, अमेरिका आज भी थर थर कांपता है तारिक इब्ने जियाद के नाम से। ये इसराइल जो है ना, निहत्तों पर बमबारी कर रहा है,
ये नाम से कांपता है तारिक इब्ने जियाद के। कोई बताएगा इस मजमे से तारिक इब्ने जियाद कौन है? 15 साल का नौजवान 500 रुपए का इनाम दूंगा। हाफिज ना हो, मदरसे का तालिब इल्म ना हो, आवाम का कोई ऐसा नौजवान जो 15 से लेकर 25 साल का खड़ा होकर बता दे तारिक इब्ने जियाद ने कौन सा कारनामा दिया, 500 रुपए का इनाम इसी स्टेज से देकर जाऊंगा। उलमा की जमात से ना हो, मदरसे की जमात से ना हो, फिर तुम्हें पता चलेगा मदरसा किस चीज का नाम है। कोई अपनी मैया का 500 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा रतनपुर की धरती पर।